अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये ईवी 9.6 लाख की नहीं सिर्फ 6.49 लाख की मिल जाएगी तो आप क्या कहेंगे? बात तो ये सही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस प्राइस में बैटरी आपको नहीं मिलती है और आपको बैटरी के लिए अलग से 2.6 रुपीज पर किलोमीटर देना होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या ये पेमेंट हमें जिंदगी भर देनी है या फिर कुछ सालों बाद ही खत्म हो जाएगा। चलिए आज सारी कैलकुलेशंस करके देखते हैं। इंडिया में ईवी लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी बैटरी की कॉस्ट जो है काफी ज्यादा है, जो कि अराउंड 50 to 60% है, और इस केस में 3 से 5 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन BAS मॉडल आने के बाद थोड़ा गेम चेंज हो गया है और आप ईवी थोड़ी सस्ती ले सकते हैं, लेकिन आपको बैटरी का EMI अलग से देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या एक फायदे का सौदा है या कोई ट्रैप है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं रवि नाम के एक बायर है, उनको ईवी लेनी है और उनका बजट 7 लाख रुपए है। नॉर्मल ईवी फुल ओनरशिप के साथ 9.6 लाख रुपए से शुरू होती है और वो आउट ऑफ बजट हो गया है रवि जी के लिए। फिर उनको एक ऑप्शन पता चलता है BAS का, जिसमें सिर्फ 6.49 लाख रुपीज में वो सेम कार ले सकते हैं। रवि जी सोचते हैं ठीक है, फायदे का सौदा है, 3 लाख रुपए कम हो रहे हैं। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि बैटरी की कॉस्ट 2.6 रुपीज पर किलोमीटर उन्हें अलग से देनी पड़ेगी और अब असली कैलकुलेशन शुरू होती है। अज्यूम करते हैं रवि जी 1500 किलोमीटर पर महीने की ड्राइव करते हैं, तो उनको टोटल 1500 इंटू 2.6 विच इज इक्वल टू 3,900 रुपीज हर महीने बैटरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये एक सेकंड लोन की तरह ही है। एक गाड़ी का लोन आप लेते हो और यहाँ पे आपने एक बैटरी का लोन ले लिया है। अब सबसे शॉकिंग कैलकुलेशन शुरू होती है। अगर रवि जी 7 साल के लिए 3,900 रुपीज देते हैं तो उनकी टोटल जो कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपीज 27,600 रुपीज वो टोटल पे करते हैं बैटरी के लिए। मतलब कि ऑलमोस्ट 3,30,000 रुपीज वो पे करते हैं। अगर इसमें कोई डिफरेंस है बिटवीन बैटरी वैल्यू एंड द टोटल BAS कॉस्ट, तो फिर वो एडजस्ट करना होगा या तो टेन्योर के साथ या फिर वैल्यू के साथ। सिंपल है, बैंक को तो अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये पेमेंट लाइफ टाइम नहीं चलेगी। ये 5 से 7 साल जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो उसी टेन्योर के हिसाब से खत्म हो जाएगा। चलिए एक दूसरी कैलकुलेशन है कि अगर हम फुल ओनरशिप वाली गाड़ी लेते हैं और BAS मॉडल में की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम BAS मॉडल के साथ जाते हैं जिसकी कॉस्ट है 6.49 लाख रुपीज, 7 साल का अगर हम लोन कराते हैं विद 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपकी EMI आती है 10,278 रुपीज। प्लस आपको बैटरी की EMI 3,900 रुपीज जो हमने पहले कैलकुलेट की वो पे करनी पड़ेगी, तो टोटल आपको 14,178 रुपीज पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप विदाउट BAS जाते हैं तो आपको 9.69 लाख रुपीज पे करने हैं विद सेम 7 ईयर्स और 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपकी EMI आती है 15,346 रुपीज। यानी इस सिनेरियो में आपको BAS जो है ऑप्शन वो सस्ता पड़ता है विद 1,168 रुपीज पर मंथ, और आपको अपफ्रंट 3,25,000 भी नहीं देने पड़ते हैं। चलिए अब समझते हैं रनिंग कॉस्ट के हिसाब से। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट आती है 6 रुपीज पर किलोमीटर। ईवी के साथ अगर बेस ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो चार्जिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट अगर आप घर पे चार्ज करें तो 1 रुपए पर किलोमीटर के अराउंड पड़ती है। बैटरी के लिए आप पे कर रहे हैं 2.6 पर किलोमीटर, तो टोटल 3.6 रुपीज पर किलोमीटर आप पे कर रहे हैं ईवी के, विच इज ऑलमोस्ट 40% चीपर देन पेट्रोल कार। लेकिन एक कैच है, अगर आप मिनिमम 1500 किलोमीटर की कंडीशन के साथ जाते हो और आप सिर्फ 800 किलोमीटर ही चलते हो तो भी आपको 3,900 रुपीज देने ही पड़ेंगे। बेस जो कि बैटरी एडे सर्विस एक स्कैम नहीं है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका बजट कम है लेकिन उनको रनिंग ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैटरी EMI लाइफ टाइम नहीं चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पेमेंट खत्म। अगर आप ईवी लेने वाले हो या बेस ऑप्शन के साथ आप लोगे या फिर ओनरशिप पे लोगे, कमेंट करके बताएं।